नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज हम लोग जो है झारखंड सामान्य ज्ञान में से झारखंड की सांस्कृतिक जो राजधानी है देवघर जिला, इसके बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। और इस देवघर जिला से जो है जेएसएससी के द्वारा जो है किस किस तरह के जो है कितने प्रकार के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, उन सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। या फिर कितने प्रकार के जो है सवाल यहाँ से पूछे गए थे या फिर आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देवघर जिला से संबंधित जो है सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देवघर जिला से संबंधित इस जितने भी हम आज डिस्कस करेंगे पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। अगर देवघर जिला से एक भी सवाल अगर पूछता है तो आपसे जो है वो सवाल बन जाएंगे। काफ़ी सवाल जो है इस पीडीएफ से पूछा गया है, तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को आज यहाँ से मिलेंगे। आप यहाँ पे झारखंड के मैप में यहाँ पे देख सकते हैं आप कि देवघर जो जिला है यहाँ पर, ये देवघर जिला यहाँ पर है। देखिए झारखंड के मैप में ये हुआ आपका पूरा देवघर जिला। इसके पूरब साइड में दुमका जिला है, पश्चिम साइड में गिरिडीह है, दक्षिण में जामताड़ा जिला है और इसके उत्तर साइड में जो है आपका बिहार राज्य है। ठीक है, बिहार राज्य है इसके उत्तर साइड में। ये इसका देवघर जिला का स्थिति था। पुराने ज़माने में जो है देवघर जिला को जो है बैजनाथ मठ के रूप में जो है जाना जाता था। और देवघर जो जिला है इसको झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ये वाला जो सवाल है आपका, ये जेएसएससी के द्वारा जो है पूछा गया था। ठीक है, जेएसएससी ने कोई अपने एक एग्जाम में जो है पूछा था कि झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी जो है कौन सा जिला को जाना जाता है, तो देवघर जिला है। अगर हम लोग इसकी स्थापना की बात करेंगे, देवघर जिला की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1983 में जो है संथाल परगना जिला जो है 4 भागों में जो है विघटित हो गया था। कब? 1983 में जो है संथाल परगना के 4 जो भागों में विघटित किया गया। और 4 भाग जो विघटित किया गया उसमें से एक दुमका था, एक देवघर था, एक साहिबगंज था, एक गोड्डा था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि दुमका जिला का स्थापना वर्ष बताइए तो 1983, देवघर का 1983, साहिबगंज का 1983, गोड्डा जिला का स्थापना वर्ष तो 1983 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है देवघर जिला का जो है स्थापना वर्ष है 1983। और पहले जो है यह देवघर जिला जो है बैजनाथ मठ के रूप में जो है जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका 2 सवाल बनता है। सबसे पहला सवाल है कि देवघर जिला का स्थापना वर्ष क्या है और झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी जो है झारखंड राज्य के किस जिला को कहा जाता है, तो देवघर जिला को। ये 2 प्रश्न आपको याद रखना है, दोनों में से एक सवाल जो है पूछा गया था। अगर हम लोग देवघर जिला में अनुमंडल की बात करेंगे तो देवघर जिला में टोटल जो है 2 अनुमंडल हैं। कितने अनुमंडल हैं? 2। एक देवघर खुद और एक मधुपुर। लोकसभा क्षेत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो देवघर जो है आपका, इससे पहले हम लोग विधानसभा क्षेत्र देख लेते हैं। तो देवघर जिला में जो है 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से? एक है देवघर, एक है मधुपुर, एक है सारठ। और अगर हम लोग विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, लोकसभा क्षेत्र की, तो देवघर जिला का 2 विधानसभा क्षेत्र जो है वो देवघर और मधुपुर जो है एक गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सारठ जो है विधानसभा जो है दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिए, आपको क्या हमने बताया कि देवघर जिला में जो है टोटल 3 विधानसभा क्षेत्र है। एक देवघर, ठीक है, और एक मधुपुर और एक सारठ। तो देवघर और मधुपुर जो विधानसभा क्षेत्र है इसका लोकसभा क्षेत्र गोड्डा जिला में आता है। ठीक है, दोनों का। और अगर हम लोग बात करेंगे सारठ का लोकसभा क्षेत्र, तो सारठ का जो है लोकसभा क्षेत्र जो है आपका दुमका जिला के अंतर्गत जो है आता है। तो ये 2 चीज़ को आपको याद रखना है। वैसे इतना डीपली पूछता नहीं है, लेकिन एक जानकारी होना चाहिए आपको देवघर जिला के बारे में, इसलिए हम इसको जो है बता रहे हैं। अगर हम लोग बात करेंगे देवघर जिला में कितने प्रखंड हैं, तो आपका जो है देवघर, यहाँ पे दुमका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देवघर जिला में टोटल जो है 10 प्रखंड हैं। कौन कौन से प्रखंड हैं? तो आप लोग देखिएगा कि एक देवघर खुद है, एक देवीपुर है, एक मोहनपुर है, एक सुनार आथाड़ी है, एक सरवा है। 6ठा नंबर मधुपुर, कौरो, पलौजरी, उसके बाद मार्गो मुंडा है और एक सारठ है। और इस प्रकार जो है आपका देवघर में जो है, देवघर में टोटल जो है 10 प्रखंड है। और इसको आपको याद कर लेना है कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि देवघर जिला में टोटल कितने प्रखंड हैं, तो टोटल जो है देवघर जिला में 10 प्रखंड है। इसको आपको आना चाहिए याद। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे देवघर जिले में स्टेडियम के बारे में, तो कमलाकांत नरवणे स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है?
यह जो स्टेडियम है आपका वो देवघर में स्थापित है। ठीक है, देवघर जिला में जो है यह स्टेडियम अवस्थित है। कुमैथा स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह भी जो है स्टेडियम देवघर जिला में अवस्थित है। तो इस प्रकार देवघर में दो स्टेडियम है, काफ़ी फेमस है। एक कमलाकांत नरवणे स्टेडियम और दूसरा जो है कुमैथा स्पोर्ट्स स्टेडियम। ये दोनों स्टेडियम जो है आपका है देवघर जिला में अवस्थित है। कुछ शिक्षण संस्थान है देवघर जिला में, यहाँ से भी सवाल पूछते हैं, जैसे कि हिंदी विद्यापीठ। तो हिंदी विद्यापीठ जो है यह कहाँ पर स्थापित है? तो यह जो है आपका देवघर जिला में स्थापित है और इसकी स्थापना जो है 1929 में जो है गोवर्धन महाविद्यालय के नाम से जो है की गई थी और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस महाविद्यालय के आदि कुलपति थे। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा क्या गया था कि हिंदी विद्यापीठ की जो है स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह जो हिंदी विद्यापीठ है इसकी स्थापना जो है 1929 में की गई थी। कहाँ पर? देवघर जिला में। और जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस महाविद्यालय के आदि कुलपति भी रह चुके हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है आपका इस जो संस्थान में जो है हिंदी विद्यापीठ जो है यहाँ पर 20 मई 1934 में जो है महात्मा गांधी जो है इस संस्थान में जो है आए हुए थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जो है हिंदी विद्यापीठ में जो कब आए हुए थे? तो 20 मई 1934 को। तो इसको आपको याद रखना है। ये तो आपका था हिंदी विद्यापीठ के बारे में। अगर हम लोग बात करेंगे रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के बारे में, तो यह जो है आपका देवघर जिला में ही अवस्थित है और इसकी स्थापना जो है 1922 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और ये जो आपका रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ जो है ये सबसे पुरानी जो है शिक्षण संस्थान है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि बाबा वैद्यनाथ सांस्कृतिक महाविद्यालय जो है जो देवघर में अवस्थित है। ठीक है, तो यह जो आपका बाबा वैद्यनाथ संस्कृति महाविद्यालय जो देवघर में अवस्थित है, तो झारखंड विधानसभा में 2019 में क्या हुआ था कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019 को पारित किया गया था और इसी जो है संशोधन के तहत जो है झारखंड के देवघर में जो है बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की गई थी और यह जो है झारखंड का जो है पहला संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, विश्वविद्यालय था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड का जो है पहला संस्कृत विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थापित की गई थी? देवघर जिला में। और कौन सा संशोधन के तहत इसको की गई थी? तो झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन जो है 2019 में जो पारित हुआ था उसके तहत जो है झारखंड में देवघर जिला में जो है बाबा वैद्यनाथ संस्कृत महाविद्यालय की जो है आपका स्थापना किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं देवघर जिला में दर्शनीय स्थल। तो काफ़ी फेमस जगह है, काफ़ी पर्यटन स्थल है नंदन पहाड़। तो नंदन पहाड़ कहाँ पर है? देवघर शहर में। इसको याद रखिएगा कि कहाँ पर स्थित है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो नंदन पहाड़ पर्यटन केंद्र है वो झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है? तो यह जो कहाँ पर है आपका देवघर में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगर थोड़ा सा हम लोग आगे बात करेंगे तो रिखिया पीठ। तो रिखिया पीठ आश्रम जो है ये कहाँ पर है? ये भी जो है आपका एक योग आश्रम है और कहाँ पर है आपका? देवघर शहर में। ठीक है, इसको याद रखना। और इसकी जो है रिखिया पीठ की स्थापना जो है विश्व प्रसिद्ध योग गुरु सत्यानंद सरस्वती ने जो है 1989 में की थी। कहाँ पर? देवघर जिला में। ठीक है, देवघर जिला में। तो इसको भी आपको याद रखना है कि रिखिया पीठ आश्रम जो है कहाँ पर अवस्थित है। थोड़ा सा अगला हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सत्संग आश्रम। ठीक है, तो ये जो सत्संग आश्रम है ये भी जो है आपका देवघर शहर में जो है अवस्थित है और इसका निर्माण जो है ठाकुर अनुकूल चंद्र ने 1946 में किया था। ठीक है, कहाँ पर है? देवघर शहर में। सत्संग आश्रम कहाँ पर है? देवघर शहर में, जिसकी स्थापना जो है या फिर इसका निर्माण जो है ठाकुर जो है अनुकूल चंद्र ने 1946 में किया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसमें एक संग्रहालय है जिसका नाम है मेमोरिया नामक। ठीक है, तो इसी सत्संग आश्रम में जो है एक मेमोरिया नामक संग्रहालय है, इसको आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो झारखंड में जो देवघर जिला में जो है एक धार्मिक स्थल है तपोवन। इसके बारे में भी जीएसएससी ने काफ़ी बार पूछा है
कि तपोवन जो है धार्मिक स्थल झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है, तो यह तपोवन जो है देवघर शहर में अवस्थित है। ये पहाड़ को आप देख सकते हैं, तपोवन पहाड़ के नाम से भी फेमस है ये, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर शिव का मंदिर है, यहाँ पर शिव भगवान का जो है मंदिर है, ठीक है। तपोनाथ मंदिर के नाम से यहाँ पे फेमस है इसका। तो इसको आपको याद रखना है कि तपोवन जो है या पहाड़ या फिर यह जो धार्मिक स्थल है ये कहाँ पर है, तो ये जो तपोवन है आपका देवघर जिला में अवस्थित है। इसको याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद वैद्यनाथ मंदिर जो है यहाँ से काफ़ी सवाल पूछा जाता है। तो यह वैद्यनाथ मंदिर जो है झारखंड राज्य के जो है देवघर जिला में अवस्थित है, ठीक है। और यहाँ जो स्थित है ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। इस मंदिर को जो है यहाँ पे जो आपका मंदिर है यहाँ पर जो देवघर जिला में वैद्यनाथ मंदिर, इसको ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। और इस मंदिर का जो है निर्माण जो है पूरनमल ने किया था। किसने किया था? पूरनमल ने किया था। ये सवाल जो है जेएसएससी ने पूछा था कि वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण जो है किनके द्वारा किया गया था। तो यह मंदिर का निर्माण जो है गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल ने करवाया था, ठीक है। और यहाँ पे जो शिवलिंग की स्थापना जो है वो रावण ने की थी, इसलिए इसे रानेश्वर महादेव भी कहते हैं, ठीक है। और इस मंदिर में जो है टोटल जो है आपका 21 बड़े बड़े मंदिर हैं। और इस मंदिर के मुख्य द्वार के पास ही एक बैजू मंदिर है। बैजू जो है वो आदिवासी थे, यहाँ के लोकल आदिवासी थे, जिसने भगवान शिव की जो है भक्तिपूर्वक आराधना की थी। और सनातन परंपरा के अनुसार जो है 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से यह मंदिर भी है। और सनातन परंपरा के अनुसार इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। इस मंदिर को बाबानाथ जो बाबा वैद्यनाथ मंदिर है इसको जो है कामना लिंग भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस मंदिर को जो है हृदय पीठ या फिर चीता भूमि भी कहा जाता है। तो काफ़ी फेमस है और यहाँ से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं वैद्यनाथ मंदिर से कि कहाँ पर है और इसमें जो है इनका निर्माण जो है किन्होंने करवाया था, इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ जो हमने डिस्कस किया है इसको सारे चीज़ को आपको याद रखना है। पीडीएफ को 1 से 2 बार पढ़िएगा तो आपको सारी चीज़ झारखंड का गेज में जो समझ में आ जाएगी और इससे बाहर सवाल नहीं पूछेगा। आप कंफर्म रहिए, ये पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा। बैजनाथ जो आपका देवघर जिला का जो पीडीएफ है यहाँ से बाहर जो है सवाल नहीं पूछेगा। और ये जो मंदिर है वैद्यनाथ मंदिर, इसके बारे में एक और चीज़ बताते हैं आपको कि महात्मा गांधी जो है जब इस मंदिर में दर्शन करने आए थे तो इस मंदिर के बारे में अपनी पत्रिका जो है अंग इंडिया जो है, जो अंग इंडिया पत्रिका था, इसमें से जो है इस मंदिर के बारे में लिखते हुए यहाँ के पांडवों की तारीफ की थी और कहा था कि यहाँ कोई छुआछात नहीं है, इस मंदिर नगर शैली में बनी है, ठीक है। तो महात्मा गांधी भी जो है एक बार बैद्यनाथ धाम जो है जो देवघर में है यहाँ पर आए हुए थे और उन्हें इस मंदिर के बारे में जो है अपनी पत्रिका अंग इंडिया में जो है बहुत कुछ जो है लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब जो है आपका वैद्यनाथ मंदिर से सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक नौलखा मंदिर जो है ये भी आपका देवघर शहर में अवस्थित है, ठीक है। नौलखा मंदिर ये है आपका नौलखा मंदिर, कहाँ पे अवस्थित है? देवघर शहर में। और इस मंदिर की वास्तुकला जो है आपका जो नौलखा मंदिर है इसकी वास्तुकला जो है इसकी बनावट जो है बेलूर स्थित रामकृष्ण मंदिर से जो है मिलती है। और इसी मंदिर को जो है नौलखा मंदिर को ही जो है युगल मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है राधा कृष्ण की युगल मूर्ति है यहाँ पर इस मंदिर में, ठीक है। और इसके पीछे कहानी यही है कि चारुशीला देवी के पति अक्षय घोष और बेटे अतीन्द्र घोष की मृत्यु हो गई। उसके बाद चारुशीला जो देवी थी ये जो देवघर स्थित बालानंद आश्रम से जुड़ गई थी, ठीक है। हुआ क्या था कि चारुशीला देवी थी, इसके पति और इनके बेटे की मौत होने के बाद चारुशीला देवी जो है ये देवघर स्थित बालानंद आश्रम से जो है जुड़ गई थी। और जुड़ने के बाद नौलखा मंदिर को बनाने के लिए जो है धन का दान देना शुरू की थी इन्होंने, चारुशीला देवी ने, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि बालानंद आश्रम के एक अनुयायी ने 1948 में जो है इस मंदिर को जो है बनवा दिया। और इस मंदिर को निर्माण में जो है टोटल 9 लाख खर्च हुए थे और इसी वजह से इस मंदिर का नाम जो है नौलखा मंदिर पड़ा था, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका जो है नौलखा मंदिर कहाँ पर है, तो नौलखा मंदिर जो है आपका देवघर शहर में स्थित है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। इसके बाद एक और यहाँ पर है त्रिकुट पहाड़,
ठीक है, जहाँ से जो है आपका ये त्रिकुट जो पहाड़ है, यहीं से जो है मयूराक्षी नदी का जो है उद्गम स्थल है। आप लोगों ने नदी वाले क्लास में देखा होगा कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, त्रिकुट के पहाड़ से। तो त्रिकुट पहाड़ कहाँ पर है ये भी जो है आपका पूछा जाता है। और यह जो त्रिकुट पहाड़ है आपका देवघर जिला में अवस्थित है, ठीक है। मनोरंजन स्थल है, एक पहाड़ है, काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं और काफ़ी फेमस जगह है देवघर जिला में, ठीक है। और ये जो त्रिकुट पहाड़ है यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। 3 पहाड़ हैं जिसका नाम, एक पहाड़ का नाम ब्रह्मा है, दूसरा पहाड़ का नाम विष्णु है और तीसरा पहाड़ का नाम महेश है, ठीक है। और साथ ही साथ छोटे छोटे 2 पहाड़ी हैं, एक पहाड़ी का नाम गणेश और दूसरा पहाड़ी का नाम जो है कार्तिक है, ठीक है। और इसी पर्वत जो त्रिकुट पहाड़ है यहीं से जो है मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल होता है, यहीं से जो है मयूराक्षी नदी जो है निकलती है, ठीक है। और इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो इसमें कुछ वैसा नहीं है कि इस झारखंड का सबसे बड़ा रोप में जो है यहीं पे बड़ा रोप वे यहीं पे बनाया गया है त्रिकुट पहाड़ में ही। तो यहाँ से बेसिकली पूछा जाता है कि त्रिकुट पहाड़ जो है कहाँ पर है, कौन सा जिला में है, ठीक है, एक ये सवाल पूछा जाता है। और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो त्रिकुट पहाड़ से। ये सवाल जो है जेएसएससी के द्वारा पूछा जाता है। तो आपको त्रिकुट पहाड़ से 2 सवाल याद रखने हैं कि त्रिकुट पहाड़ कहाँ पर है और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल जो है ये कहाँ से होता है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग चलेंगे आगे तो कर्णेश्वर धाम, ठीक है। कर्णेश्वर धाम जो है ये आपका जो है कहाँ पर है, देवघर जिला में, ठीक है, जहाँ पर महादेव नाम से जो है पूजा की जाती है। शिव जी का जो है यहाँ पर एक मंदिर है, तो इसको आपको याद रखना है। एक और जो है आपका रोहनी गांव, ठीक है। तो ये जो रोहनी गांव जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है और यह गांव जो है अजय नदी के तट पर जो है अवस्थित है, ठीक है। और इसी गांव में जो है झारखंड में सबसे पहले 1857 ईस्वी का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, इसी गांव से जो है रोहनी गांव से ही शुरू हुआ था। और इसी गांव में जो है स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय भी था, ये रोहनी गांव। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सवाल पूछा गया था झारखंड एसएससी में कि झारखंड में सबसे पहले जो है 1857 ईस्वी का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है आपका रोहनी गांव से हुआ था, ठीक है। एक और सवाल यहाँ से बनता है कि स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पे हुआ करता था, तो रोहनी गांव में, ठीक है। ये 2 सवाल जो है यहाँ से पूछा जाता था। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे आगे तो ये आपका जो है रोहनी गांव जो है, तो बरिंद्रो घोष का पूरा बचपन जो है यहीं पर बीता था। उसने देवघर के आर मित्र स्कूल से जो है पढ़ाई किया है। और अरविंद घोष भी यहाँ समय समय पर आया हुआ करते थे। और अरविंदो घोष का नाम जो है अलीपुर षड्यंत्र केस जो है 1908 में जो कलकत्ता में हुआ था, उसमें संलिप्त होने का कारण जो है ब्रिटिश सरकार ने रोहनी गांव में छापा मारा था। इस गांव में जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है छापा मारा था और हथियार गोला बारूद भी जो है इस गांव से जो है बरामद किए थे, ठीक है, जो कुआं में छुपा कर रखा गया था। और रोहनी गांव के एक युवक ने ही अरविंदो घोष के खिलाफ गवाही दी थी, जिससे उसकी जो है सजा सुनाई गई थी, ठीक है। तो ये रोहनी गांव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, देवघर जिला में। इसके बारे में याद रखिएगा, अजय नदी के किनारे अवस्थित है। और 1857 ईस्वी का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत झारखंड में यहीं से हुआ था, रोहनी गांव से ही। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर हम लोग थोड़ा सा आगे हम लोग बात करेंगे तो एम्स की स्थापना जो है झारखंड में कहाँ पर किया गया है, देवघर जिला में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स जो कॉलेज है इसकी स्थापना देवघर जिला में किया गया है, कब, 2019 में, ठीक है। और इसका आदर्श वाक्य जो है आपको याद रखना है, आरोग्यम परम सुखम, ठीक है। एम्स जो कॉलेज है देवघर जिला में, इसका आदर्श वाक्य क्या है, आरोग्यम परम सुखम। ये भी इस तरह के सवाल भी जो है जिससे पूछा जाता है, वहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। एक हरीला जोरी, तो यह भी जो है एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। हरीला जोरी कहाँ पर है, देवघर जिला में। जब रावण शिवलिंग को कैलाश से लंका ले जा रहा था तो उस दौरान भगवान विष्णु बैजू चरवाहा के रूप में रावण के हाथ से शिवलिंग को अपने हाथ में ले लिया था, क्योंकि रावण शिवलिंग को भूमि में नहीं रख सकता था। इसी स्थान पर जो है हरि विष्णु और हर शिव का मिलन हुआ था, इसलिए इस स्थान को जो है हरीला जोरी कहा जाता है। आप लोग रामायण में देखे होंगे, ठीक है। तो हरीला जोरी कहाँ पर है, देवघर जिला में। और क्यों फेमस है उसका रीज़न आपको हमने बता दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा फिर से एक बार, ठीक है। और इस स्थान पर जो है अंजिनतम दास ने शिव मंदिर बनवाया है। और इस स्थान पर एक तालाब है जिसे जो है
शुलहरनी तालाब भी कहा जाता है। लोग इस तालाब में जो है श्रद्धा स्नान भी करते हैं। तो हरीला जोली जो है काफ़ी फेमस है देवघर जिला में, इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक पगला बाबा आश्रम, ये भी आपका जो है देवघर जिला में काफ़ी फेमस है, जसीडीह में अवस्थित है ये, ठीक है। लीलानंद ठाकुर के द्वारा जो है पगला बाबा आश्रम जो है स्थापित किया गया है, और इसे जो है लीलानंद आश्रम भी कहते हैं, विद्यापीठ भी कहते हैं इसको, पगला बाबा आश्रम को। ये भी जो है आपका देवघर शहर में अवस्थित है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देवसंग मठ, तो यह जो मठ है आपका देवघर में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है नरेंद्रनाथ ब्रह्मचारी ने की थी। और इस मठ में जो है बंगाली रीति रिवाज से जो है नव दुर्गा की पूजा बहुत ही धूमधाम से जो है इस मठ में किया जाता है। माता दुर्गा की पूजा जो है यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे देवघर जिला में उद्योग और खान के बारे में, तो चित्रा कोयला खान जो है ये आपका जो है देवघर जिला में अवस्थित है। इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, चित्रा कोयला खान जो है कहाँ पर है, चित्रा कोल माइंस जो है कहाँ पर है। पेड़ा उद्योग तो यहाँ पे है बहुत सारे देवघर जिला में। हैदराबाद इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, देवघर जिला में अवस्थित है। डाबर इंडिया लिमिटेड का जो आपका प्लांट है कहाँ पर है, आपका डाबर कंपनी का जो कंपनी कहाँ पर है, आपका देवघर के जसीडीह में है। हेयर ऑयल बनाने का कारखाना जो है देवघर जिला के मधुपुर में अवस्थित है, ठीक है। उसके बाद टाटा ऑयल मिल कंपनी लिमिटेड जो है ये भी आपका देवघर शहर में अवस्थित है। इस प्रकार काफ़ी फैक्ट्री जो है आपको देवघर में देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग देवघर जिला से महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जसीडीह में जो है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क जो है बनाया गया है। सॉफ्टवेयर टेक्निकल पार्क जो है आपका जो जसीडीह में है, देवघर जिला में यहाँ पे बनाया गया है। और इसी तरह से जो है देवघर जिला के देवीपुर में जो है प्लास्टिक पार्क भी अवस्थित है। मधुपुर के निकट जो है बाकुलिया जलप्रपात अवस्थित है, काफ़ी फेमस जगह है घूमने के लिए। मधुपुर में जो है उभरता हुआ औद्योगिक, मधुपुर को जो है उभरता हुआ औद्योगिक शहर कहा जाता है देवघर जिला का। इसको आपको याद रखना है कि देवघर जिला के किस शहर को जो है, कौन से शहर को जो है उभरता हुआ औद्योगिक शहर कहा जाता है, तो मधुपुर को। मधुपुर कहाँ पड़ता है, देवघर जिला में। यहाँ पे अभी आम चुनाव हुआ था ना, फिर से उपचुनाव हुआ था मधुपुर में, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। सौर ऊर्जा के उत्पादन में देवघर जिला जो है झारखंड में अव्वल है, और संथाल परगना का सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो आपका देवघर जिला में ही है, ठीक है। तो इन सब सारे छोटे छोटे चीज़ों को आपको याद रखना है, यहाँ से जो है सवाल पूछा जाता है। संथाल परगना का सबसे बड़ा शहर जो है आपका देवघर जिला है। संथाल परगना में जितने भी जिले आते हैं उसमें से सबसे बड़ा शहर जो है देवघर जिला है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो देवघर से जो है कोलाजार नदी से जो है पुरान पाषाणकालीन जो है औजार जो है यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। देवघर जिला के कोलाजार नदी से जो है पूरा पाषाणकालीन जो है औजार यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। तो इस तरह से जो है देवघर जिला से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। इस पीडीएफ को आप 2 बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको यहाँ से सारे जितने भी सवाल पूछे जाते हैं देवघर जिला से संबंधित, वो सारे सवाल जो है आपसे बनेंगे। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि किताब में जो है कम्प्लीटली आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कुछ जो है किताब में नहीं दिया होता है। पीडीएफ को एक बार पढ़ लीजिएगा। एग्जाम देने से पहले आपसे जो है सारे सवाल जो है, जितने भी सवाल इस जिला से पूछा जाएगा वो सारे सवाल जो है आपसे यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। बाकी जो लड़के लोग नए हैं वो लोग, आप लोग जो है खोटा का क्लास हो या फिर आपका झारखंड जीके हो या फिर आपको टेस्ट वगैरह लगाना हो, तो आपको जो है इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा आप, एग्ज़ाम पोर्टल ऐप को। ये आपका गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहाँ से आप एग्ज़ाम पोर्टल ऐप फॉर जेपीएससी एंड जेएसएससी सर्च कीजिएगा, जो एग्ज़ाम पोर्टल इनोवेटिव के नाम से आपका आ जाएगा। इसको आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है, और वहाँ से जो है आप काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। हमारा क्लासेस भी चल रहा है, जिसमें से क्लासेस भी मिल जा रहे हैं आप लोगों को, पीडीएफ भी मिल रहा है, अनलिमिटेड टेस्ट मिल रहे हैं, झारखंड जीके कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके साथ ही साथ भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग और साइंस के प्रश्न भी दिए जा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ जो है आपको दिया जा रहा है इस ऐप पर। आप यहाँ से जाके ब्लास्टर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और हर एग्ज़ाम की तरह भी इस एग्ज़ाम में भी जो है मेरे ऐप से जो है हमारा स्टडी मटेरियल से काफ़ी सवाल पूछा जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को आपको करना है। अगर आप खोटा क्लासेस करना हो तो आपको जो है खोटा क्लास भी आपको मिल जाएंगे मात्र 900 रुपये में। तो आप जो है जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। खोटा में हम क्लास भी दे रहे हैं, और क्लास के साथ साथ जो है जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न जो है हम यहाँ पे टेस्ट के रूप में दे रहे हैं इस ऐप पर,
ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को जो है आपको कर लेना है। और इसके बाद जो है हम लोग संथाल परगना में आज हम लोगों ने देवघर जिला पढ़ा है। नेक्स्ट क्लासेस में जो है हम लोग दुमका, पाकुड़ वगैरह जो है हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।